हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स सब्सिडियरी विषय का जो 5 क्वेश्चन दिया गया है असाइनमेंट के रूप में। इसमें से एक क्वेश्चन बनाना भी है, तो हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को उसका आइडियल जो या मॉडल आंसर जो होना चाहिए वो देखेंगे। तो इसमें कई टाइप में आंसर दिया जा सकता है। तो शुरू में हमने एक आइडियल आंसर दिया है, उसका कैलकुलेशन भी है, और बाद में कुछ अन्य इसमें ऐड भी किए हुए हैं जो शॉर्ट फॉर्म में भी इसका आंसर दिया जा सकता है। कुछ अलग अलग तरीके से आंसर दिया जा सकता है। तो इसमें 3 तरह से आंसर दिया जा सकता है, उसी को हमने यहाँ पर रखा है। तो आप 1 बाय 1 करके देख लें। हमारा सलाह है कि पूरा वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको जो जो लिखना अच्छा लगे उसको लिखिए, जिसको छोड़ना पड़े वो छोड़ दीजिए। आप चाहें तो शुरू से लिख सकते हैं, और जहाँ पर रेड टिक दिया हुआ है उसको ऑप्शन में रखे हैं, उसको भी लिख सकते हैं। अगर पहले वाले को नहीं लिखना चाहते तो दूसरे वाले को लिख लीजिए, दूसरे को भी नहीं चाहते तीसरे को लिख लीजिए, और सबसे बेस्ट आपको पहला ही लगता है तो इसी को रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग आंसर की ओर। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आया है कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आगे भी जो वीडियो बनाएंगे वो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। और उसमें एक ज्वाइन ऑप्शन भी बटन है, तो ज्वाइन बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो आप हमको हेल्प कर सकते हैं, हमारे साथ ज़्यादा करीब हो सकते हैं। उस पर आपको ज्वाइन करने के बाद मेंबरशिप मिलेगा, उसमें आपको डायरेक्ट PDF भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलते हैं आंसर की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर क्या है ये बताना है। फिर है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर जो है उसको निकालने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए कैसे हम उसको निकालते हैं, डिराइव कैसे करते हैं, यहाँ पर वो दिखाया गया है। तो चूँकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे नहीं हम, इसको बस आपके सामने रखेंगे, जहाँ आवश्यक होगा उसको थोड़ा सा बोलेंगे और ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसको देखिए आप 1 पैराग्राफ करके देखते जाइएगा तो आसान होगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर रेड टिक किए हैं, यानी एक ऑप्शन नंबर में ये रखे हैं, इसको ये ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको लिखिए। अगर ये आपको सूट नहीं करे तो दूसरा भी लिख सकते हैं। ए क्वांटिटी दैट करेक्टराइजेज द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेज ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टू ईच अदर। 2 पॉइंट एक ही जगह नज़दीक में चिपका हुआ हो, सटा हुआ हो, तो उसको कैसे हम अलग अलग करके देख सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। इस विधि से उसको हम देखते हैं। द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट विच देयर इमेजेज begin टू मर्ज इज कॉल्ड द लीनियर और एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। 2 बिंदु या एक लाइन पर हो या एक सर्किल पर हो, अगर वो साथ साथ है और तो जिस जगह वो दोनों जो बिंदु है वो मिलता है उसको कहते हैं लीनियर और एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट कहते हैं उसको। द इन्वर्स क्वांटिटी यूजुअली सर्व एज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रिजॉल्विंग पावर। तो इसी तरह से है आगे। इसको आप जो पढ़े होंगे वो ठीक से समझे होंगे, नहीं तो फिर आपको क्लास करना पड़ेगा। क्लास में आप इसका ज़्यादा अच्छा से नॉलेज ले सकते हैं। इसको इस पैराग्राफ जो बड़ा है इसको थोड़ा थोड़ा करके सामने रखते हैं। तो इसको आप नोट करिए या समझिए, इसको पढ़ करके हम पूरा अब नहीं पढ़ेंगे। जहाँ भी आवश्यक हो फिगर का प्रयोग ज़रूर करें। वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ लें, फिर प्ले करें।
फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर जो है इसको आपको बड़ा कर दिए। The limit of resolution of telescope and optic tube is expressed in second of arc for the wavelength lambda 560 नैनोमीटर्स। सारा कुछ आपने देखा है। इसके बाद इस फिगर को देखिए, ये फिगर को बना दीजिएगा। इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है इसको भी लिख दीजिएगा। देखिए पहले फिगर देख लीजिए ठीक से। फिर इसके नीचे क्या लिखना है वो फिगर नंबर 1 आप नंबरिंग 1 2 कर सकते हैं, अपने इच्छा से भी ABCD भी कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट पेज। प्रिंसिपल एंड वर्किंग क्या है इसका, आप शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप बाय 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स which can be just distinguished as separate। रिजॉल्विंग पावर को इस फार्मूला से बताया जाता है, जिसमें इसमें जो सिंबल उपयोग हुआ है उसका यही मीनिंग है। अब इसका टेलीस्कोप का जो दूसरा क्वेश्चन था उसका कैलकुलेशन देखेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैसे निकाला जाता है, तो ये आपके सामने है, हैंड रिटेन है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे ख्याल से। तो धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ाएंगे पेज को। आपको बड़ा कर दिए हैं, आपको लिखने में आसानी होगी। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसको लिखना ही है। ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। टू डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर निकालने के लिए जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर बताया गया है। तो धीरे धीरे हम चलते हैं ऊपर। वेयर वाला पार्ट यहाँ पे देख लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। ये थ्योरी क्या है, इसमें थ्योरी का चर्चा भी करना आवश्यक है ताकि आप उसके लैंग्वेज को पढ़ के समझ सकें कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पेज, इसको बड़ा कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, फिर वो देखिए आप। फिर ये टेबल बनाइए, टेबल तक यहाँ तक रहने देते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, दूसरा टेबल। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डी, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रिजोल्यूशन पावर। सेकेंड पेज। फिर आप यहाँ देखेंगे फिगर का प्रयोग हुआ है टेलीस्कोप का। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, टेलीस्कोप यहाँ से देख रहा है, माइक्रोमीटर स्क्रू से कसा हुआ है। इसका कैलकुलेशन कैसे दिया जा सकता है यहाँ पर बताया गया है।
थोड़ा और नेक्स्ट चलते हैं। बस इतना ही है। थ्योरेटिकल रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालना है, प्रैक्टिकल रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालना है, वो दोनों यहाँ पर दिया गया है। इसका रिजल्ट क्या होता है और रिजल्ट भी आपको सामने है कि एक कंपैरिजन ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज शोन अबव। ऊपर में दिखाया गया। प्रिकॉशंस एंड सोर्सेस ऑफ एरर का कहाँ कहाँ से संभावना है और कैसे हम प्रिकॉशंस लेकर के एरर से बच सकते हैं या एरर को कम कर सकते हैं, यहाँ बताया गया है। तो एक आंसर ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर। फिर चलते हैं हम लोग ऑप्शंस में कि अगर आपको वो जो डिटेल्स दिया गया था रिजॉल्विंग पावर क्या है, तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जो आपके सामने है। ये दूसरा तरीका है। देखिए यहाँ तक हुआ। अब इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट। एग्जाम्पल दिया गया है। फिर चलते हैं आगे। फिर आगे देखते हैं रिजॉल्यूशन और मैग्नीफिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या तुलना किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू व्यू टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट क्लियरली। रिजॉल्यूशन में होता है। अब मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी एक ही ऑब्जेक्ट को साइज बढ़ा करके दिखाया जाता है। और रिजॉल्यूशन में कह रहा है कि इट इज़ द डिस्टिंक्शन या डिस्टिंक्टनेस ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट में कैसे विभिन्नता है वो बताया जाता है। और इट इज़ टू इनलार्ज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसमें दोनों को बढ़ा करके दिखाया जाता है, यही अंतर है। नोट है कि व्हेनेवर मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज द रिजॉल्यूशन डिक्रीजेज। रिजॉल्यूशन ए क्लैरिटी और डिस्टिंक्शनेस ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ए इनलार्जमेंट ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसी को यहाँ पर फिर से बताया गया है। तीसरा तरीका आप दूसरे ढंग से ये लिख सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर चलेंगे यहाँ पर कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर देयर इमेजेज आर वेरी क्लोजली टुगेदर। अगर दो ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत क्लोज है, दे मे अपीयर एज वन, और दूर से वो दोनों ऑब्जेक्ट दिखने में एक ही लगता है। एंड इट मे बी इम्पॉसिबल फॉर द आई टू सी देम सेपरेटली। तो यहाँ पे देम लिख दीजिएगा। तो उसको अलग अलग देखना आँखों के लिए संभव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए फाइन वायर गॉज इज प्लेस्ड at a large distance from us, our naked eye will not be able to see its detail, and it will appear as a single uniform sheet। अगर पतला पतला तार जो है वो साथ साथ रखा हुआ है और दूर है हमारी आँखों से थोड़ा सा, तो दूर से लगता है कि एक ही तार है वो। If we want to see as separate object or entities of the many which combine into one, तो when seen by naked eye we make use of optical instruments such as telescope, microscope, prisms, grating etc। अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो इन सब का प्रयोग करना पड़ेगा अलग अलग देखने के लिए। द सेपरेशन ऑफ सच क्लोज ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिजॉल्यूशन। शॉर्ट में इसको क्या कह सकते हैं, यही इसका डेफिनेशन हो गया कि द सेपरेशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट, सच क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इज नोन एज रिजॉल्यूशन। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेजेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड रिजॉल्विंग इट्स पावर। रिजॉल्विंग पावर कहलाता है। अगर जो इंस्ट्रूमेंट ये काम करता है
उसके पावर को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। इन द केस ऑफ आई, टू ऑब्जेक्ट सच एज डॉट्स अपीयर। आँख के रूप में दोनों वो डॉट दिखता है। दूर से हम तारा भी देखते हैं तो वो इसी तरह से दिखता है। फिर देखिए, सेपरेट इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय देम एट द आई इज ग्रेटर देन अबाउट 1 मिनट ऑफ एन आर्क विच इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द नॉर्मल आई। तो इस तरह से इसका यहाँ पर समझाया गया है, अलग लैंग्वेज में है थोड़ा, तो आपको दोनों तरीके में जो अच्छा लगे वो देखिए। फिर आगे देखिए, इसमें और ज़्यादा अच्छा समझाया गया है कि ग्रेटिंग और प्रिज्म गिव्स अस स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। तो डिफिनेशन इज, ये डिफिनेशन फार्मूला के रूप में बताया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज। सबटेंडिंग ए वेरी स्मॉल एंगल, तो रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ए टेलीस्कोप थीटा मीटर मान लिया जाता है। फिर इसको माइक्रोस्कोप का भी माना जाता है, तो उससे कितना अंतर पड़ेगा, ये रिजॉल्विंग लिमिट निकालने का तरीका है। रेले क्राइटेरियन फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, वो भी आपको जानने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू रेलेज क्राइटेरियन, द टू इमेजेस ऑफ सच पॉइंट ऑब्जेक्ट lying close to each other are said to be resolved if the central maximum of one falls on the first secondary minimum of the others. In other words, when the central bright image of one falls on the dark ring of the other, as shown in figure 1, the two said to be resolved. जब इस तरह से अलग अलग दो बिंदु दिखता है तो वो रिजॉल्व हो गया है, ऐसा माना जाता है। तो ये फिगर जो है, फिगर क्या शो करता है, द इंटेंसिटी कर्व ऑफ द टू पैटर्न सच दैट द प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ वन कोइंसाइड with the first minimum of the other. The eye will see the combined effect of the two, which is shown by resultant dotted curve. फिर पढ़ नहीं रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर ड्राइव किया गया है और लेमडा का क्या वैल्यू है वो यहाँ पर शो हुआ है। तीसरे ढंग से इसको ये भी बता सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। फिर बेसिक क्राइटेरियन फॉर रिजोल्यूशन क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर उसका फिगर आपको इस तरह से बना लेना है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सुविधा होगा। फिर फिगर के नीचे आपको क्या लिखना है वो देखना है, बड़ा कर दिए थोड़ा सा। फिर चलना है नेक्स्ट पेज, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो स्पष्ट आपको दिखेगा। और फोटो इसका बनाना है तो इसको और बड़ा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको सारा स्पष्ट इमेज दिख रहा है। तो कॉपी में वाइट प्लेन पेपर पर ऐसा ही आप इमेज बनाइए जो कि देखने में बहुत सुंदर लगेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, इसमें P1 P2 जो है वो पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू इमेजेस होता है। फिर नेक्स्ट पेज, तो ये जो है यहाँ पर अंतिम पेज है, ये लास्ट पेज में इसका बता दिया गया है कि सेकेंडरी वेव्स ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन AP2 होगा और BP2, और दोनों मिलेगा P2 पर ऑन द स्क्रीन।
let the angle P2A PI be d theta. फिर the path difference between the secondary wave traveling in the direction BP2 and AP2 is equal to BC। फिगर से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यहाँ पे लिखा गया, किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर लास्ट में जो बताया गया द रेसिप्रोकल ऑफ डी इन थीटा मेजर्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आपको इच्छा है तो ये लास्ट वाला या बीच वाला या पहले वाला है आप लिखेंगे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर, और सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो फर्स्ट में जो हैंड रिटन लिखा हुआ है उसी को आप डेरिवेशन समझ करके, एक्सप्रेशन समझ के उसी को लिखिएगा। तो आप सब अंतिम समय तक बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।